हाँ बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। देखिए लास्ट हम लोग का ये सूडो फोर्स वगैरह ये सब कुछ हो चुका था, वेट मशीन भी हमने पढ़ लिया था। अब उससे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो शांत होकर सुनना और देखना यहाँ पहले सही से, पहले समझो सही से, फिर अपने आप ये पूरा क्लियरिटी मिल जाएगा। देखो बेटा, अभी आप ये सोचो कि ये एक वेट मशीन मैं बना रहा हूं, ठीक है? ये वेट मशीन देखो ये रेडी हो चुका है, ठीक? अब आप इस पे खड़े हो जाओगे, ठीक है? सुनना अच्छे से, पहले सुनना अच्छे से। वेट मशीन पे खड़े हो जाओ, ठीक है? अब आप इस आदमी का मान लो, इस व्यक्ति का मास मान लो 70 kg है, ठीक? तो भाई वेट मशीन पे बैठेगा तो ये बिल्कुल अभी ग्राउंड पे रखा हुआ है, मतलब वेट मशीन में किसी प्रकार का कोई भी एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। तो यहां वेट मशीन का रीडिंग क्या होगा बताओ? तो रीडिंग क्या होगा बेटा? रीडिंग क्या होगा? रीडिंग इसका होगा m बराबर सीधा 70 kg, यही रीडिंग होगा। केजी में रीडिंग देगा लेके, किलोग्राम में देता है रीडिंग लेके, तो रीडिंग क्या देगा लेके? 70 kg। कब 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 जल्दी बोलो। तो कब देगा रीडिंग? जब एक्सेलरेशन वेट मशीन का क्या हो? 0 हो। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, चूंकि मैंने आपको बोला होगा कि रीडिंग क्या होता है बेटा, रीडिंग क्या होता है, तो याद करिए इसके लिए आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल, ठीक है भाई? और नॉर्मल को क्या करो, जी से डिवाइड मार दो, आपको मिल जाएगा आंसर, ठीक है? तो एकदम एग्जैक्टली यही चीज है अपना, ठीक है? तो अब यहां देखो, आप सही से समझो। तो भाई मैन की बात करोगे तो मैन पर आप देखो, यहां सही से समझो। तो भाई इस पर क्या होगा? नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा इस पर क्या चीज? नॉर्मल। और ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो ये दोनों क्या होगा? काउंटर बैलेंस कर लेगा। तो यहां से बेटा n बराबर क्या होगा? mg हो जाएगा। तो n तो आपको मिल गया, अब यहां डाल दो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है? तो नोट कर लो इसको केस 1 जल्दी से। जल्दी से करेंगे नोट सभी लोग। हो गया नोट? जल्दी बोलो। नो सर। हाँ, अब सुनना केस 2। देखो एक एक करके मैं बताता हूं, एक एक करके, चिंता नहीं करो, एक एक करके मैं बताऊंगा, आप एकदम निश्चिंत रहें, हर एक चीज आपको समझ में अच्छे से आएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। केस 2, दूसरा केस, एक्सेलरेशन ऑफ वेट मशीन आपका ए नॉट है, ठीक? एक्सेलरेशन ऑफ वेट मशीन क्या है? ए नॉट। और किस तरफ है? तो मैं ले रहा हूं डाउनवर्ड, नीचे के तरफ है, ठीक है बेटा? तो यानी वेट मशीन नीचे जा रहा है कितने से? ए नॉट से। तो अब इसका एबीडी आप बनाओगे, एबीडी देखोगे इसका, तो क्या होगा? देखो इसके ऊपर तो नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, नीचे क्या लगेगा? mg लगेगा। तो अब जरा सोचो, देखो एक तो है भाई कि यहां पर किसी इंसान को खड़ा होकर सूडो फोर्स लगा लो, एक तो वो तरीका होता है। तो ये नीचे ए नॉट से जाएगा तो सूडो फोर्स किधर लगाओगे आप? इसका एक्सेलरेशन 0 करने के लिए ऊपर की ओर एम ए नॉट। तो अब ये क्या होगा? जैसे ही आपने इस पे खड़ा करके सूडो फोर्स लगा दिया, तो सूडो फोर्स लगाते ही जितना ऊपर उतना ही नीचे, आपको पता है ना? बोलो। यस यस सर। हाँ, तो एम ए नॉट प्लस नॉर्मल बराबर क्या होगा बेटा? mg। तो यहां से नॉर्मल क्या होगा? जल्दी से बोलो, mg माइनस एम ए नॉट, ठीक? ये आ गया नॉर्मल। बेटा रीडिंग क्या होगा? तो रीडिंग मैंने पहले ही बोल दिया है, रीडिंग क्या होता है? नॉर्मल अपॉन क्या बोलूं? नॉर्मल अपॉन क्या? जल्दी से बोल दो, g। तो आपका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? m माइनस m इंटू ए नॉट बाय जी, ये आपका आंसर होगा रीडिंग में। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये हो गया कौन सा? केस 2, जब ये नीचे जा रहा था। अब हम लोग लेंगे इसका ऊपर ये जा रहा होगा तब, जल्दी से नोट कर।
हो गया बेटा नोट, जल्दी बोल। नो सर। और आज खत्म करते हैं जल्दी से इसको, ठीक है। अब अगला है अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये देखो, अब अगला है केस, इसी में केस थर्ड अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड, ध्यान रखिएगा, अब ये ऊपर की तरफ ए नोट से घूमेगा अपवर्ड, यानी इसका एक्सेलरेशन ए नोट ऊपर की तरफ है। जब ये ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स किधर लगाओगे, नीचे की ओर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, देखो देखो देखो, जितना ऊपर उतना ही नीचे, मतलब क्या, एन बराबर क्या होगा, एम ए नॉट प्लस का एम जी। बस प्लस करिए, यहां भी प्लस कर दीजिए। समझ में आया बच्चों? यस सर। ये थर्ड केस है, नोट कर लेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। रीडिंग आ गया, बस यही है रीडिंग निकालने का तरीका, यही है रीडिंग निकालने का वे, और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं खत्म, मिटा दो, मिटा दो, जल्दी बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वेट मशीन का कहानी खत्म है। वेट मशीन पर जो भी आधारित प्रॉब्लम होगा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सवाल को अब सॉल्व करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखो, क्योंकि सवाल बहुत सारे प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे प्रकार का क्वेश्चन। तो इसी में से एक दो क्वेश्चन और मैं थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी का ले रहा हूं, आप बस मुझे जवाब देना। देखो बेटा, यहां पर एक मास है m1, एक रस्सी लगा दिया, यहां पर मास m2, इसी तरह आगे बढ़ते चलो, मास m3, ठीक है भाई, और यहां पर मैंने लगा दिया फोर्स, ठीक है। पहला पॉइंट देखो, यहां पर ये हो गया, ये एक नंबर स्ट्रिंग, और ये है स्ट्रिंग कौन सा, 2 नंबर, 2 स्ट्रिंग है, ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, सभी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक। दूसरा, टेंशन इन स्ट्रिंग 1 इस वाले में, एंड स्ट्रिंग 2, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन निकालना है, और सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, या ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये निकालना है। तो 2 पार्ट है, जल्दी करो। हाँ बेटा देखो, मैं बताता हूं, सुनो। सबसे पहली बात तो ये, एक तो फंडा है, सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, सभी लोग जवाब देंगे, तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा या अलग अलग होगा, जल्दी से जवाब। सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्यों सेम होगा, कंस्ट्रेंट के हिसाब से। देखो ये 1 मीटर खिंचेगा तो ये भी एक, चूंकि रस्सी का लेंथ चेंज नहीं हो सकता है, इसके हिसाब से आप देखो तो हर एक का डिस्प्लेसमेंट सेम, हर एक का वेलोसिटी सेम, तो हर एक का एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, सेम होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं, बोलो। यस। एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हर एक का एक्सेलरेशन सेम है, तो तीनों को एक बोरे के अंदर बंद कर सकता हूं, बोलो। यस। बिल्कुल। तो ये फोर्स तीनों को एक साथ लेके मूव करेगा, तो ये फोर्स तीनों को लेके एक साथ मूव कर रहा है। तो पूरे सिस्टम पर आप ऐसा सोचो ना कि पूरे को आपने बोरे के अंदर बंद कर दिया, तो नेट मास m डैश, ठीक है, और इस पूरे को, मतलब पूरे बोरे को लेके F फोर्स मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा, m डैश इंटू एक्सेलरेशन सिस्टम का क्या मान लो, a। तो ये होना चाहिए, एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए, ठीक है भाई। तो आप अकल लगाओगे तो क्या मिलेगा, F नेट फोर्स है, और टोटल मास क्या हुआ, दिस प्लस दिस प्लस दिस, यानी m1
प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए, तो एक्सेलरेशन क्या आ गया बच्चों, f बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। हाँ, अब देखो टेंशन यहां निकालना है। सुनना मेरी बात को बच्चों, सुनना मेरी बात को बेटा। यहां पर जो टेंशन होगा इस पर ऐसे लगेगा T1 और इस पर T1 ऐसे लगेगा, इस पर लगेगा T2, इधर लगेगा T2। ठीक है भाई? तो आप ये सोचो कि इस पर देखो टेंशन के अलावा इस पर कोई और फोर्स है क्या? इस पर नॉर्मल। अरे बेटा नीचे mg लगेगा ना फिर ना, और ऊपर नॉर्मल। यस। तो ये नॉर्मल mg तो बैलेंस हो जाएगा क्योंकि इस दिशा में मोशन नहीं है। तो केवल इस दिशा में जो इधर जो मोशन हो रहा है उसके लिए तो केवल इसका टेंशन जिम्मेवार है ना। इसको कौन खींच के इधर ले जा रहा है? यस क्या? अरे इसको mg इधर खींच रहा है क्या? नो सर। mg तो नॉर्मल को बैलेंस कर लिया क्योंकि इस दिशा में मोशन नहीं है, इधर तो केवल टेंशन खींच रहा है। तो यानी इस पर नेट फोर्स क्या होगा? टेंशन होगा। तो T1 बराबर क्या होगा? m1 इंटू ए। तो m1 इंटू ए माने क्या? F बाय क्या चीज? m1 प्लस m2 प्लस क्या चीज? क्या चीज? क्या चीज? m3। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो T2, तो T2 देखो, T2 किसको किसको खींचेगा? तो T2 देखो इन दोनों को खींचेगा। या आपके पास एक और उपाय ये है कि आप यहां इक्वेशन में लिखता, देखो इस वाले ब्लॉक पे देखो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे mg ऊपर नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। तो इस पर जो नेट फोर्स होगा, क्योंकि ये इस तरफ चल रहा है तो देखो इस पर दो फोर्स है, एक T2 है एक T1 है। तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा? T2 माइनस T1। सुनना, T2 माइनस T1 ये होगा नेट फोर्स m2a। तो अब देखो T2 जो होगा वो क्या होगा? T1 अब प्लस का m2a। तो T1 बेटा मैंने यहां निकाल दिया है, क्या सॉल्व कर लोगे? बोलो जल्दी से। कर लोगे सॉल्व? जल्दी बोलो। यस सर। तो नोट कर लेंगे सभी लोग, जल्दी से जल्दी से करिए नोट। इस प्रकार का देखो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? हाँ, क्या कर बेटा, कोई दिक्कत इसमें है? ये टेंशन वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन करेंगे? देखो मैं ये बताता हूं, ये जो टेंशन है देखो बेटा, ये टेंशन केवल इसको लेके मूव करेगा आगे। ठीक है? लेकिन यहां पर देखो इस ब्लॉक की बात करो तो इस पर देखो एक इधर भी T2 है एक इधर भी T1 है। तो इस पर जो एक्सेलरेशन आया है A, इस पर जो एक्सेलरेशन आया है A, जल्दी बोलो बेटा। इस पर देखो ना, इस तरफ T2 इधर T1, मतलब इधर T2 खींच रहा है इधर T1 खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या होगा? इसी दिशा में, तभी तो इसी दिशा में। सर नेटवर्क तो नेट लॉस्ट हो क्या गया होगा? था। T2 माइनस T1 होगा। नेट क्या होगा? T2 माइनस T1। नहीं आया समझ में क्या? यस सर, एक्चुअली नेटवर्क लॉस्ट हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात, अभी ओके है ना अभी? यस तो जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से करो कॉपी, जल्दी से जल्दी से जल्दी से कॉपी करो सभी लोग, जल्दी से करो कॉपी। एकदम देखो इजी इजी है ये सब टॉपिक, ज्यादा हाईफाई नहीं है। आपको लग रहा होगा कि हाँ ये बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और कोशिश करना है कि आज इसे हम बाय बाय कर दें, इसमें कुछ हम रखे ही नहीं कि आगे चल के ये परेशानी खड़ा करे। आज कोशिश करना इसको बाय बाय करना है। और अगले लेक्चर से मैं फ्रिक्शन स्टार्ट कर दूंगा, फ्रिक्शन को पैकअप करूंगा सीधा एकदम। समझो कि वर्क पावर सर ने पढ़ा दिया है, तो कैसा क्या हो गया है एक बार मैं सर से बात करके बस केवल नीट लेवल का क्वेश्चन वेश्चन जितना होना चाहिए अच्छे लेवल से मैं करवा दूंगा। ठीक है बेटा? यस सर। इसको एरेज करते हैं। इसको खत्म करते हैं, ये हो गया खत्म। अभी और सवाल है इस पे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, अगला एक बढ़िया क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनना पहले अच्छे से। ये है 2 kg का, इसके बगल में
एक और ब्लॉक है, ये है 3 kg का, इसके बगल में एक और ब्लॉक है, कितने का, 5 kg का, और इस पर किसी ने फोर्स लगाया, इधर से धक्का मार रहा है, ठीक है भाई। कितने फोर्स, कितना लगा रहा है, आंसर आया 100 न्यूटन लगा रहा है। सुनना अच्छे से मेरे बच्चों, ध्यान सुनना। देखो 3 ब्लॉक हैं, सब एक दूसरे से चिपका हुआ है, तो देखो आप इधर से धक्का लगाओ तो क्या हुआ, तीनों एक साथ चलेगा। अरे तीनों एक साथ नहीं जाएगा क्या? यस सर। तो पहला पार्ट इसमें बेटा सुन लो, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। दूसरा नॉर्मल, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। तीसरा फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg ऑन 5 kg ब्लॉक। देखो सवाल एक ही है, ये और ये एक ही टाइप का सवाल है, लेकिन सवाल का लैंग्वेज अलग है। सवाल का देखो, दोनों सवाल एक ही तरह मैंने पूछा, देखो इसमें भी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, यहां भी नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, लेकिन देख रहे हो पूछने का तरीका अलग है। दिख रहा है आपको? बोलो। यस सर। अब आप खुद सोचो भाई, क्या बोल रहा है कि फाइंड फोर्स अप्लाइड बाय 3 kg ऑन 5 kg, तो 3 kg वाला 5 kg पे क्या लगाएगा, नॉर्मल ही लगाएगा ना, यस नॉर्मल ही लगाएगा ना। तो दोनों में नॉर्मल ही बोला है, लेकिन यहां डायरेक्ट मैंने बोला नॉर्मल रिएक्शन निकालो इसके बीच का, लेकिन यहां बोला भाई ये वाला इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो भैया सबको मालूम है कि ये आगे जो बढ़ेगा, ये तो नॉर्मल लगेगा, उसकी वजह से ये आगे बढ़ेगा। आया बात समझ में? यस। हाँ बेटा जल्दी कर, जल्दी कर। जल्दी से करिए। सर फर्स्ट का आंसर 10 आएगा। हाँ फर्स्ट का 10 आया, ओके। आगे का देखो, सवाल चाहो तो शॉर्टकट भी लगा सकते हो, और सवाल चाहो आप टेढ़ा मेढ़ा तरीका भी लगा सकते हो। मेन है इसमें एफबीडी बनना। आपने एफबीडी बना लिया, सवाल बन जाएगा, एफबीडी नहीं बना, सवाल नहीं बनेगा। तो मेन है बेटा इसमें एफबीडी। एफबीडी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बिना एफबीडी का सवाल नहीं बनेगा, आपको मैंने शुरू में ही बोल रखा है। तो पहले तो आप एफबीडी बनाइए, हर एक ब्लॉक का एफबीडी बनाना बहुत जरूरी है, और एफबीडी बनाने के लिए मैंने आपको डीपीपी भी दिया था। जल्दी करेंगे, टाइम नहीं बेटा, टाइम का बहुत अभाव है। टाइम को थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि समय का भी एक सीमा है, और समय के सीमा के अंदर ही अपने को सब कुछ खत्म करना है, ध्यान रखें इस बात का। इसलिए जितना जल्दी हो बेटा जल्दी से करो सॉल्व, इसे टाइम ही वेस्ट करना है, ठीक है? जल्दी से करो क्विकली। सर सेकंड का आंसर 20 है क्या? 20 बेटा चेक कर लेते हैं ना। चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या आता है। यस सर। देखो यहाँ पर सबसे पहले बताओ, तीनों एक साथ मूव करेगा या अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेगा, पहले ये बताओ। एक साथ। एक एक साथ। साथ चलेगा। तो मैंने मान लिया सब एक साथ चल रहा है, तो पूरे को एक थैले के अंदर बंद कर दे क्या? यस सर। यस सर। अब सुनो, चूंकि हम लोग बड़े हो चुके हैं, बच्चे तो है नहीं, इसलिए स्मार्ट मेथड। इस पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स कितना बेटा? एफ है। एफ मतलब 100 न्यूटन। हाँ, और बाय टोटल मास कितना? अरे एफ बाय एम ही होता है ना बेटा, तो क्या होगा 10, तो कट के कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों ये आपको समझ में आया क्या? यस।
Yes. बिल्कुल समझ में आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो मैं इन दोनों के बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालूं तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मैं 5 केजी वाले का एबिलिटी बना दो। देखो नीचे बेटा होगा 50 न्यूटन, ठीक है, और ऊपर होगा क्या चीज, नॉर्मल रिएक्शन। मैं कर देता हूं, इस पर कुछ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, मान लो N2 लग गया, और इन दोनों के बीच में यानी इस पर जो नॉर्मल लगा है ये मान लेता हूं N3 लगा है। तो बेटा ये दोनों तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इस दिशा में कोई मोशन नहीं है तो नीचे का mg इस पर लगने वाला नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। तो बेटा इस पर देखो, इस दिशा में ये जो आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में इसको जो एक्सेलरेशन मिला है ड्यू टू N3 मिला है कि नहीं मिला है, जल्दी से बता दो। यस बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर इस पर बेटा जो N3 है, नेट फोर्स जो इसने लगाया है, इसने लगाया इस पर N3, ये नेट फोर्स क्या होगा, ma के बराबर, यानी 5 × 10, मतलब क्या चीज 50 न्यूटन इज आंसर। यानी इस पर कितना 50, तो इस पर भी क्या लगेगा बेटा 50 लगेगा। मतलब आप समझो यह बात को, मतलब आप ये समझो कि मैं इसका वीडियो बनाऊं, किसका, इसका, तो इस पर बेटा नॉर्मल कितना लगा N3, नीचे इसका क्या होगा 30 न्यूटन, ऊपर इस पर नॉर्मल लगेगा, ऊपर देखो नीचे mg तो ऊपर नॉर्मल लगेगा ही लगेगा, तो क्या होगा नीचे mg ऊपर नॉर्मल कितना, कौन सा मान लो N4 मान लो लगा। तो देखो नीचे इस दिशा में कोई मोशन नहीं है तो ये चीज तो बैलेंस कर लेगा, यानी आप यहां समझो कि N4 का वैल्यू कितना होगा 30 न्यूटन होगा। ठीक, सभी को समझ में आ रहा होगा। अच्छा एक बात और, इधर से लगा N3, तो तो इधर से ये जो आगे बढ़ रहा है ये 3 वाला, तो ये भी तो कुछ ना कुछ लगा है, तभी तो ये आगे खिसक रहा है। तो इस पर इस दिशा में, इस पर इस दिशा में सुनना, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी नॉर्मल आएगा, तो ये नॉर्मल बेटा मैं कर देता हूं N5। किसी को तकलीफ है बोलो। नो सर। हाँ, तो अब बताओ कि यहाँ N3 ज्यादा कि N5 ज्यादा, N3 ज्यादा कि N5 ज्यादा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है A से, आपको भी मालूम है। N3 बेटा N3 देखो इस तरफ का फोर्स है, इधर का धक्का है, और N5 इधर का धक्का है, कौन ज्यादा होगा, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, सोचना अच्छे से। सर N5। हाँ N5, तभी तो ये इधर जा रहा है, तो N5 ज्यादा माइनस क्या चीज कम वाला, तो N5 माइनस N3, यही नेट फोर्स होगा इस दिशा में इधर, और नेट फोर्स क्या होता है बेटा ma, यानी 3 × 10। तो यहां से देखो आपका N5 कितना आएगा, तो 30 प्लस N3 बेटा कितना है यहाँ 50, यानी कितना 80 न्यूटन। आया बात समझ में, जल्दी से बोल दो। यस अच्छा एक आपको और तरीका सिखाऊं इसी को सॉल्व करने का, सिखाऊं क्या एक और तरीका। यस बेटा आप ऐसे समझो कि इसका मैं इस देखो आप ये सोचो कि इस 3 पर सुनना अच्छे से सुनना, मैं 3 और 5 को एक साथ क्लब कर दूं 8 कर दूं, तो यहां पर इस पर जो फोर्स इधर से लगा है N5, ये N5 ही तो इसको A से ले जा रहा होगा इन दोनों को, जल्दी से बोलो। अरे इस पर जो N5 लगा यही तो इन दोनों को खिसका के ले जाएगा ना, नहीं आ रहा समझ में। यस हाँ, तो N5 बेटा होगा क्या, तो ma के बराबर, क्योंकि पूरे पर नेट फोर्स ये N5 है, तो 8 × 10 80 न्यूटन। देखो यहां से भी वही आंसर आया, क्या बोलो इस पर लगने वाला, बताओ। यस तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे बना सकते हैं, चॉइस इज योर्स। नोट करिए, जल्दी से करिए नोट, जल्दी से करिए नोट। अब इसके बाद हम फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। तो देखो टेंशन तो आपको बार बार निकालना पड़ेगा, ये जान लो, टेंशन का प्रॉब्लम आपको मिलता ही रहेगा, ठीक है। बहुत सारा सवाल है अभी सॉल्व करना है, अच्छा प्रॉब्लम, चूंकि देखो ये ऑलमोस्ट खत्म है, ऑलमोस्ट समझो खत्म है, इसमें अब कुछ भी नहीं बचा हुआ ज्यादा खास, बस मुझे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाना है और फ्रिक्शन को स्टार्ट करना है। तो इरेज कर दो बेटा, जल्दी बोल। यस इसको करता हूं इरेज, आगे देखो। अगला एक और बढ़िया प्रॉब्लम दे रहा हूं, आप पहले अच्छे से सवाल को नोट करना, उसके बाद सॉल्व करना। अगला जो प्रॉब्लम है बेटा, प्रॉब्लम है क्या, सुनो पहले अच्छे से, सुनो अच्छे से पहले। देखो बेटा यहां पर ये पुल्ली है, ये पुल्ली फिक्स है, इस तरफ है आपका
4 किलोग्राम। अब यहां पर आपका है ये है 6 kg, 6 किलोग्राम, और यहां लटका दिया है एक और 10 किलोग्राम। हाँ बेटा, तो देखो ये फोटो आप सभी लोग नोट कर लेना, ठीक है। ये पुल्ली फिक्स है, ये 4 kg का है, ये 6 का, ये 10 का है। बेटा देखो यहां पर सोचो, मैं टेंशन की बात करूं तो ये ए पॉइंट, ये बेटा बी पॉइंट, और ये बेटा सी पॉइंट, 3 अलग अलग मैंने पॉइंट लिया है, ठीक। अब आप समझो, यहां पर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, यहां पर ये पॉइंट का नाम क्या है पी, ये पॉइंट का नाम क्यू, और ये पॉइंट का नाम आर, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। अब सुनना सही से, देखो बेटा ये नीचे यदि कोई भी नीचे जाएगा, कोई ऊपर, ये आपका चॉइस है। आप इमेजिन करके देखो कौन नीचे जाएगा, आप लॉजिकली सोचो कौन नीचे जाएगा, ये बताओ आपके हिसाब से। ऐसा सिस्टम होगा तो कौन नीचे जाएगा, इधर वाला नीचे जाएगा कि इधर वाला नीचे जाएगा? सही, सामने वाला। ये वाला। यस सर। लेकिन मैं ऐसा नहीं sir. मानूंगा। अभी मैं, देखो आपने बोला आपको लग रहा है ये नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, मैं कह रहा हूं ये ऊपर जाएगा, मेरी मर्जी। मैंने कैसे बोला ये सर? A1 से ऊपर जाएगा और ये A2 से नीचे जाएगा, मेरी मर्जी, मैंने मान लिया, मेरी मर्जी, मैंने मान लिया ऐसा। अब आप साबित करो कि ये नीचे ही जाएगा, वो आपका काम है, ठीक है। तो सवाल क्या बेटा, सवाल मैं दे रहा हूं, लेके सुनना सही से, एक एक करके मैं दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखा रहा हूं। देखो मैंने ऐसा माना है, मेरी मर्जी। आपको लग रहा था ये नीचे जाएगा, नहीं, मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ठीक है। अब आपका काम है ये प्रूफ करना कि नहीं सर आप तो गलत कह रहे हो, ये तो नीचे जाएगा, ठीक है, और ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आपका काम है, मैं ऐसा मानूंगा, ठीक है। तो ये आपका काम है प्रूफ करना भाई ये नीचे ही जाएगा, ठीक है। अब सुनिए सही से, सुनिएगा सही से। फाइंड, पहला पार्ट A1 एंड A2, ठीक। दूसरा पार्ट टेंशन एट P, Q एंड R। यहां टेंशन निकालना है। देखो सवाल ज्यादा है नहीं, पहले फोटो नोट कर लो और इसे बनाओ जल्दी से। सवाल के लिए आपके पास केवल 1 मिनट का समय है बेटा, सवाल के लिए केवल आपके पास 1 मिनट का समय है, इसलिए अच्छे से इसको सॉल्व करिए। क्या आंसर होगा मुझे बताइए। जल्दी से करेंगे सॉल्व। बेटा आपसे एक सवाल मैं और पूछूंगा, सॉल्यूशन देने से पहले आप कर लेना, बाद में सॉल्व। ये पहले मेरी बात को सुनो सही से। पहली बात तो ये A1 और A2 देखो डायरेक्शन में तो अपोजिट होगा, ये बात तो क्लियर है। आप कंस्ट्रेंट के हिसाब से देख लो ना कि आपने इसे ऊपर बोला तो ये तो कंफर्म है नीचे जाएगा ही जाएगा, कंस्ट्रेंट के हिसाब से। क्योंकि आप समझो, यहां ध्यान से देखो, तो यहां पर ये इन दोनों की मैं बात करूं तो यदि ये 4 मीटर नीचे जाएगा तो ये 4 मीटर पूरा सिस्टम क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो आप इतना तो कंफर्म है कि जितना एक्सेलरेशन इसका होगा मैग्नीट्यूड में उतना ही इसका होगा। मतलब आप ये सोचो कि A1, सुना भाई, सुना A1, ठीक है भाई, और A2 मैग्नीट्यूड में सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन की बात करोगे तो यहां पर मैं यदि डायरेक्शन में तीर लगा रहा हूं तो डायरेक्शन में दोनों क्या होगा, अपोजिट होगा बच्चों। क्या ये सही है लिखा हुआ, बोलो। मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब A1 और A2 मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन डायरेक्शन में अलग अलग है। क्या बच्चों मैं सही कह रहा हूं? यस बिल्कुल, मैंने इसे A मान लिया, ठीक। ये बात तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब मैग्नीट्यूड में सेम है तो मैं A मान लेता हूं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन हाँ, आपके दिमाग में अभी भी खटक रहा होगा, क्या सर क्या बदमाशी कर रहे हो कि इसको ऊपर मान लिया, ये तो नीचे जाने वाला है। तो मैंने बोला ना कि भाई नीचे जाएगा, ठीक है, तू साबित करके दिखा। मैंने माना है तो कुछ सोच के माना होगा, चेक करते हैं। ठीक है, देखो अब सुनना मेरी बात को अच्छे से, सुनना 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 सुनना। बेटा ये बताओ इस पे नीचे क्या लगेगा, तो पूरी दुनिया बोलेगा mg। mg यानी 40 का। मैं वो न्यूटन मीटर आप लगाते रहना। ऊपर क्या लगेगा, तो टेंशन T1 मैंने लिखा है, ठीक। तो पॉइंट पी पे टेंशन T1, बेटा यहां भी टेंशन T1। देखो अब गौर देखो, ये सेम रस्सी वही रस्सी वही रस्सी, तो यहां भी टेंशन T1 ही होगा। इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है क्या बच्चों? नो सर। होना भी नहीं चाहिए। अब इसके बाद देखो रस्सी अलग है ये, तो बेटा यहां टेंशन क्या होगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट R, ठीक। तो इसमें आपको अभी भी लग रहा है कि हाँ परेशानी है सर, आप क्या यहां कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक और चीज, इस पर बच्चों एक mg लगेगा 60 और इस पर नीचे लगेगा 100 का mg। इसके अलावे और कोई फोर्स है? हाँ आप चाहो तो सूडो फोर्स लगा के काम कर सकते हो। जैसे ये A से ऊपर, A1 से ऊपर जाएगा, यानी A से ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने इसको A मान लिया, डायरेक्ट नहीं बोल दिया कि भाई ये भी A ही है, ठीक। तो इस पर सूडो फोर्स, देखो ये नीचे जाएगा, तो आप चाहो तो सूडो फोर्स ऊपर लगा सकते हो, ये ऊपर जाएगा तो सूडो फोर्स इस पर भी नीचे और इस पर भी नीचे। तो आप चाहो तो सूडो फोर्स लगा के भी कर सकते हो, और ना लगाना चाहो तो नहीं लगा सकते हो। तो आप मुझे बताओ कि मैं सूडो फोर्स लगाऊं या नहीं लगाऊं? सर दोनों कीजिए। दोनों करूं? अरे ये क्या कह रहे हो, पहले तो मैं बिना सूडो का करता हूं, छोड़ो, बिना सूडो का फोर्स का करता हूं, ठीक है। तो एबीडी ओके है या नॉट ओके, पहले ये बोलो। ओके सर ओके। हाँ तो पहले मैं करता हूं विद इनर्शियल फ्रेम, विद इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अपने को कचरा नहीं चाहिए, साफ सुथरा करना है बेटा एकदम अच्छे से तमीज से। तो देखो ये इतना ओके। अब सोचो कि ये नीचे जा रहा है, तो ये 40 ज्यादा कि T1 ज्यादा? 40 ज्यादा। हाँ 40 ज्यादा। तो इक्वेशन क्या होगा, 40 माइनस T1 इक्वल्स टू नेट फोर्स, यही है। और नेट फोर्स सबको पता है ma होता है, मतलब 4 इंटू A, इक्वेशन 1। सही है प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। यस सर। अब अगला कहानी, अब इस पर आते हैं। देखो देखो ये ऊपर जा रहा है, तो बेटा ऊपर जा रहा है तो इसका मैं एफबीडी पहले यहां लिखूंगा अच्छे से। देखो यहां देखो यूं, क्योंकि जहां गंदा ज्यादा लगे एफबीडी अलग कर लिया करो। तो बच्चों इस पे T1 है ऊपर की ओर, नीचे कौन कौन है, तो नीचे एक तो है 60 और एक है T2। तो बच्चों ये बताओ कि ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स ज्यादा या नीचे का फोर्स ज्यादा? T1। हाँ T1 ज्यादा, ओके ओके। तो आपने बोला बच्चों T1 ज्यादा है, तो ज्यादा माइनस कर, देखो चूंकि अपोजिट ना, तो इसमें से ये माइनस कर दो नेट निकालने के लिए। तो -60 माइनस का T2, ये हो गया नेट फोर्स। और नेट फोर्स क्या होगा बच्चों, ma यानी 6 इंटू A, इक्वेशन 2। अब इसी तरह इसका देखो, ये T2 ज्यादा कि 100 ज्यादा? हाँ T2 ज्यादा, तो T2 माइनस 100 बराबर ma, मतलब 10 इंटू A, इक्वेशन 3। बच्चों क्या मैं यहां पर तीनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दूं? देखो आप यदि इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखोगे ना, तो कुछ नहीं करो, सीधा इक्वेशन को ऐड कर दो। क्या बोला मैंने कि इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखो तो सीधा ऐड कर दो। मैं फिर से बोल रहा हूं, यदि इनर्शियल फ्रेम से इक्वेशन लिखते हो तो सीधा आंख बंद करके जोड़ दो। तो जोड़ोगे सीधा इक्वेशन को, तीनों ऐड करोगे तो ये इसको गायब कर देगा, ये इसको गायब कर देगा, ठीक। अब देखो क्या होगा, 40 माइनस 160 दिख रहा होगा, बराबर देखो ये कितना 10 यानी 20 इंटू A, ठीक। अब ये देखो ये क्या है, ये आपका 20 इंटू A बराबर माइनस का कितना 120, शून्य गया काम से, A बराबर माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों अब एक मन में घबराहट आ गया, अरे यार ये माइनस क्यों आया माइनस? यस सर।
क्यों आया माइनस में, आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप इसका जवाब दो लेके। सर क्योंकि A2 ऊपर जा रहा है। A2 कहां भैया? अच्छा देखो, ये जो A है ना, माइनस का मतलब कारण मैं बताता हूं कि माइनस यहां कह रहा कि आपने जो दिशा माना है वो दिशा गलत है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई विल रिपीट। आपने जो दिशा माना है वो दिशा गलत है, ठीक, दिशा उसका उल्टा होगा। इसका मतलब आपने यहां ऊपर माना है, ये नीचे जाएगा एक्चुअल में, ठीक है। और यहां आपने नीचे बोला था ये ऊपर होगा, मतलब नेगेटिव साइन मैं लिखता हूं बेटा, मैं अच्छे से लिखता हूं, नेगेटिव साइन shows that acceleration shows that direction of acceleration opposite of considering direction या assuming direction। मतलब आपने जो एज्यूम किया, जो माना है उसके अपोजिट होगा बेटा। तो ये पूरा गेम आपको क्लियर हो गया? यस सर। एक और बात, कोई बच्चा कहे कि नहीं सर आप नीचे ही मानो या ऊपर मानो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ। नो सर। मैं दिशा ऊपर नीचे कुछ भी मानो, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप किधर भी मान लो दिशा, निगेटिव आ गया मतलब जो आपने माना दिशा वो गलत है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? कि इसका आंसर होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऊपर नहीं नीचे। इसका भी होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे नहीं ऊपर की ओर। बच्चों ओके है? यस। अब आपको क्या चाहिए था? अब आपको चाहिए था T1। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अब आप यहां पे रख दो, ठीक है। तो अब देखो कुछ नहीं, आप माइनस के साथ यहां रख दो, आंसर आपको खटाक से मिल जाएगा। रख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको मैं यहां पर A का वैल्यू रखो, T1 मिल जाएगा। रखो A का वैल्यू, T1 देखो आ जाएगा। रखो रखो रखो, T1 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, देखो इक्वेशन जैसा वैसे रहने दो। 40 माइनस का 4 इंटू A बराबर T1। तो A का वैल्यू सीधा जैसे आया है आपका माइनस, वही रख दो। तो 40 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 6 क्या होगा? 24। तो 24 इंटू T1 क्या आएगा बेटा? T1 64 न्यूटन, ठीक। अब यहां आपको T2 चाहिए, तो यहां पर रख दो माइनस के साथ कितना? 6। तो आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे बोलो? तो T2 बेटा कितना आएगा? तो T2 आएगा कितना कितना कितना? तो माइनस का आपका ये आपका 160 आ जाएगा। क्लियर है बोलो? यस। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बोलो? नो सर। देख लो आप, किसी बच्चे को लग रहा है तो आप मुझे बता दो कि हाँ सर। एक सेकंड मैं आपको एक सेकंड से इसको मैं इरेज करता हूं, फिर से मैं बता देता हूं, रुक जाओ। पहले आप इसे नोट कर लो, टेंशन मैं फिर से निकालूंगा। पहले आप इसे नोट कर लो, पहले सभी लोग नोट कर लेंगे, फिर मैं टेंशन निकालूंगा। यस सर, हो गया। सभी लोगों ने कर लिया नोट? यस। देखो एक्सेलरेशन वगैरह सब कुछ आ चुका है। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से। तो एक्सेलरेशन आप अच्छे से निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा तो दिक्कत नहीं है, मेन है एक्सेलरेशन निकालना। ओके बच्चों, अब ये देखो आपने एक्सेलरेशन निकाल लिया, तो आपको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वगैरह सब कुछ मिल गया कि ये जाएगा 6 से नीचे और ये जाएगा 6 से ऊपर, ठीक, क्लियर है। तो T1 चाहिए। अब देखिए, अब ये 6 से ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस है T1 ज्यादा होगा, इतना बात तो आप समझ चुके हैं। तो T1 बेटा कितना होगा देख, तो T1 अब माइनस 40 और यही होगा नेट फोर्स MA, मतलब 4 इंटू 6। तो अब आप यहां पे कर लो इसको चेक, ठीक है भाई। हाँ 4 इंटू 6, तो यहां से ये कितना आएगा बेटा? T1 ये इस तरफ जाएगा तो क्या आएगा? 64 न्यूटन। अच्छा पहले भी यही आया था क्या? यस सर। यही आया, कहां दिक्कत? तो आप इक्वेशन में डायरेक्ट रख दो, A का वैल्यू तो भी आएगा, ऐसे निकालो तो भी आएगा आंसर, वही आएगा। चलो भाई इसको इरेज कर दें, बोलो।
मिटाऊं? Yes, Yes, sir. sir. अब इसके बाद आगे का कार्यक्रम देखेंगे, अच्छे से देखते रहिए। मैं बोला ना कुछ भी नहीं है, एकदम ये सब लड्डू है, लड्डू चैप्टर, लड्डू। अब देखो यहां की बात करो तो आप यहां देखो तो ये नीचे जा रहा है 6 से, इसका मतलब ये 100 ज्यादा, तो 100 देखो आप, मैंने बोला इक्वेशन में रख दो सीधा -6, या इक्वेशन फिर से आप फॉर्मेट कर सकते हो। 100 माइनस T2 बराबर क्या चीज, एम ए, मतलब क्या 60, तो ये इस तरफ, ये इस तरफ, ठीक है भाई। तो यहां पर मैंने कुछ गड़बड़ नहीं किया ना, एक बार मैं देख लेता हूं। तो 102 और इक्वल्स टू हो जाएगा नेट फोर्स एम ए यानी 60, हाँ तो ये इधर आएगा, तो 100 माइनस का 60 इक्वल्स टू T2, तो T2 का वैल्यू कितना आया 40 न्यूटन है भाई, 40 न्यूटन है, ये सही है, आंसर है। चेक कर लो। Yes, sir. किसी बच्चे को लग रहा है दिक्कत है तो बताएगा मुझे। नो सर। हाँ, अब आपने ये कर लिया सॉल्व, कहानी खत्म है, ठीक। अब बच्चों आपको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से समझाता हूं, तो सबको ये समझ में आ गया हो बेटा, इसको मैं इरेज करता हूं, अब समझाता हूं दूसरे तरीके से। सुनना अच्छे से, सुनना सही से भाई, सुनना अच्छे से सभी लोग। सबसे पहले बेटा देखो एक बात मुझे बताओ, ये सब कुछ तो एकदम बिल्कुल चिंदी चिंदी था, कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। देखो मैं बताता हूँ शॉर्टकट, इसमें सब कुछ वैसा ही है, सारा कहानी वैसा ही, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा यदि आप अक्ल लगाओगे तो यही सवाल आपसे बिल्कुल एकदम सिंपल वे में हंसते खेलते बन जाएगा। कैसे बनेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पेशेंस के साथ देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो बेटा, आप ये बताओ कि क्या इस दोनों को मैं एक बोरी के अंदर भर सकता हूं? यस सर। क्यों, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। मैंने बोला देखो बोरी के अंदर किसको बंद करने का, जिसका एक्सेलरेशन सेम हो, एक ही दिशा में हो, सब कुछ सेम हो, बोरी के अंदर बंद कर दो, ठीक है। तो पूरा मिला के बेटा नीचे क्या होगा 160 न्यूटन। अच्छा, इसके ठीक अपोजिट में खींचने वाला कितना है 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। हाँ, अब ये देखो दोनों का देखो, आप ऐसे देखो तो लगेगा दोनों नीचे है, लेकिन सीधा करके आप देखो, तो सीधा करके आप देखोगे ना तो आपको फील होगा कि 4 वाले को इस तरफ खींचा जा रहा है। सीधा करके देखो तो 40 से इस तरफ, और ये दोनों जो है 16 वाला, ठीक है, 16 वाले को खींचा जा रहा है 160 से, ठीक है। दोनों देखो अपोजिट है, आप देखो यहां गौर से। तो बेटा ये बताओ कि दोनों में आप गौर से देखो तो नेट फोर्स किस तरफ होगा, ऑब्वियस है ये ज्यादा है तो इधर वाला क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो नेट फोर्स आपका इस तरफ है। और नेट फोर्स क्या होगा भाई, इधर 160 और इधर 40, तो नेट 120 का बोलो होगा कि नहीं होगा। यस यस सर। और सबको पता है नेट फोर्स क्या होता है बेटा, एम ए के बराबर। तो ये जो नेट फोर्स है ये सबको ले जाएगा एक साथ, सबको ले जाएगा एक साथ, तो क्या हो जाएगा बेटा, तो टोटल मास कितना 20 न्यूटन, सॉरी 20 केजी, तो 20 इंटू ए, ठीक है। तो ये काटापीटी कर लो, ए देखो यहां से क्या आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। अब किस तरफ आया, इस तरफ आया, मतलब किस तरफ, इधर के तरफ, इधर आया। आया समझ में शॉर्टकट या नहीं आया? Yes, sir. यस। एक सवाल और दूंगा तो समझ में आएगा, पहले से नोट कर लो। एक सवाल और दूंगा तो समझ में आएगा। एक सवाल और दूंगा तो आपको समझ में आएगा शॉर्टकट। आपने इक्वेशन से किया है, अब मैं शॉर्टकट मैं बोलना कि जैसे जैसे सीखते चलोगे सवाल आपके लिए आसान होता जाएगा। चलिए इसको इरेज करता हूं, एक सवाल और दूंगा तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल अगला है ये है आपका 7 kg और ये है आपका यहां पर 3 kg, ठीक। इसी प्रकार से यहां पर ये है 8 kg और यहां पर ये है 2 kg, ठीक है बेटा। तो सवाल को सभी लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। पहला पार्ट वही है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, और दूसरा आपको यहां पर P और इस पॉइंट Q पर टेंशन निकालना है, ठीक है। तो पहला एक्सेलरेशन
और दूसरा है बेटा कहां पर, क्या क्या, टेंशन P पर एंड टेंशन Q पर। जल्दी से करो सॉल्व, जल्दी से करो सॉल्व, जल्दी से करो सॉल्व। हो गया भाई, जल्दी बोलो। सर एक्सेलरेशन 0 आ रहा है। Yes, अच्छा चेक करते हैं। अच्छा मैंने गड़बड़ कर दिया ना, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ कर दिया, गड़बड़, एक्सेलरेशन 0 वाकई में आएगा, सही कह रहे हो आप। एक सेकंड रुक जाओ, इसको कर दो बेटा, ऐसा कर दो, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा डेटा चेंज कर लो, गड़बड़ मैंने कर दिया है, इसको आप कर दो 16, ठीक है, और इसको कर दो 4। अब गड़बड़ मैंने कर दिया थोड़ा सा, ठीक है। अब ऐसे करो, ये 16 kg का और ये ऐसा, अब करो तो अभी हो जाएगा ना, अभी क्या रहा बोलो, yes, अभी बताओ कितना होगा। देख बेटा टाइम वेस्ट नहीं करना, देखो ये ए से नीचे जाएगा तो ये पूरा सेटअप ए से क्या होगा, ऊपर जाएगा, इतना तो कॉमन आप समझ चुके हो। पूरा मिला के नीचे कितना होगा, 200 न्यूटन का फोर्स, और इस तरफ कितना होगा, 100 न्यूटन का फोर्स। ये बताओ ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ऑब्वियस है ये ज्यादा, इसलिए ये नीचे ये ऊपर जाएगा, तो नेट कितने का होगा, दिस माइनस दिस, तो नेट फोर्स क्या होगा बेटा, नेट क्या होगा, 200 माइनस 100, ठीक, यानी 100 न्यूटन, ये आ गया एफ का वैल्यू 100 न्यूटन, ठीक 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 ठीक। बेटा ए निकालना है, तो ए क्या होता है सबको पता है, नेट फोर्स बाय टोटल मास, एम टोटल, तो नेट 100 बाय टोटल मास, देखो ये 20 और ये 10, 20 और ये 10 कितना 30, ये गया काम से 10/3 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। क्या बच्चों ये ओके एक्सेलरेशन वाला पार्ट, yes, sir. सभी लोग बोलेंगे हाँ सर ओके है, ओके है पूरा, Yes, sir. हाँ Yes. अब हाँ ठीक है बेटा, ठीक 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 है। अब बेटा एक बात बताओ कि यहां मुझे टेंशन चाहिए, सुन ले सुन ले सुन ले सुन ले, इसका एबीडी बना नीचे, जल्दी यहां से बना, एबीडी बना, एबीडी बना, इस पर नीचे 40 न्यूटन का mg, ऊपर लगेगा कौन, टेंशन टीपी, और कोई फोर्स होगा क्या, जल्दी से बोल तो, और कोई फोर्स होगा क्या, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल, No, sir. नो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये नीचे जा रहा है ए से, तो बेटा ये 40 ज्यादा कि ये टीपी ज्यादा, 40, टी 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 40. हाँ 40 40. ज्यादा, तो 40 माइनस टीपी बराबर एम ए, मतलब 4 इंटू ए, मतलब 10/3, तो ये टीपी को इधर ले जाओ, तो क्या होगा 40 माइनस 40/3 बराबर टीपी। देखो बेटा शॉर्टकट में ये टेंशन आया या नहीं आया, क्या मैंने कोई आपसे लंबा चौड़ा प्रोसेस करवाया है, No, sir. नहीं बिल्कुल मैंने ये शॉर्टकट कराया है, तो आप इससे भी कर लो, या इक्वेशन लिख के करना चाहो तो इक्वेशन लिख के कर सकते हो, इक्वेशन बहुत सारा बनेगा, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाह रहे हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके पास सारे हथकंडे आ चुके हैं सवाल सॉल्व करने के, ठीक है, तो इसको नोट करिए जल्दी से। मिटा दूं, Yes, sir.
हो गया, खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बस देखते चलो, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं, एकदम रिलैक्स मोड में देखते चलो, सारा चीज क्लियर हो जाएगा। अब एक सवाल मैं पूछता हूं, मेरी बात को सुनना अच्छे से बेटा, ये बता, एक सवाल है, सुनना अच्छे से। ये मान ले लिफ्ट है, सुनना भाई, लिफ्ट है, इसे आपने छत से बांध रखा है, ठीक, सुनना अच्छे से, छत से फिक्स है, और यहां पर एक वेट मशीन है, इसको वेइंग मशीन या वेट मशीन भी कहते हैं, वेइंग मशीन या वेट मशीन। मान लो इस पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, ये खड़ा इस पे, ठीक, तो ये अभी स्ट्रिंग इससे जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने इसे कट करना चाहा, कैंची यहां लगा दिया, ठीक, तो यहां पर दो बात होगा, दो बात सुनना चाहिए, दो बातें होगी, एक केस वन बिफोर कट रीडिंग क्या होगा बेटा, बिफोर कट रीडिंग क्या होगा, तो इसका व्यक्ति का मास मैं एम मान रहा हूं, तो कट करने से पहले क्या होगा, रीडिंग जल्दी बोल, कट करने से पहले रीडिंग क्या होगा, अरे काटा नहीं है, मैंने नहीं काटा है, बिल्कुल ऐसा, तो इस केस में क्या होगा, देखो सबको पता है कि n/g होता है बेटा, इतना तो मैंने पहले बोला है ना, बोल हाँ सर, ये आपने बोला है, यस सर, हाँ आपने बोला, ठीक है, तो कट करने से पहले आप गौर से देखो, तो इसका नीचे mg लगेगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, ठीक, तो ये दोनों काउंटर बैलेंस, तो क्या होगा, mg/g, m रीडिंग आएगा, ठीक। अब है दूसरा केस यहां पर, ये तो आप बात कर रहे हो पहले केस की, ठीक है, तो यहां पर ये फिक्स था तब, ये फिक्स था तब, ठीक है, उस कहानी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक, लेकिन अब इसमें केस 2 है बेटा, केस 2 मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, केस 2, आफ्टर कटिंग, कट करने के बाद की कहानी क्या होगी, तो जैसी कट करोगे क्या होगा, आप गौर से देखो, आप इमेजिन करो कि आपने रस्सी को कट कर दिया है, सुनना सही से, आपने रस्सी को कट कर दिया, तो कट करते ही यहां पर टेंशन कितना हो जाएगा, 0, क्या इस बात से सभी लोग सहमत हैं, अरे कट करोगे, देखो यहां पर आप टेंशन निकालोगे इस केस में, तो टी क्या होगा, mg के बराबर होगा, क्यों, तो नीचे ऊपर टेंशन और नीचे mg, बैलेंस रहेगा, एक्सेलरेशन 0 है तो, लेकिन जैसे आपने कट गया, टेंशन खत्म हो जाएगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, ठीक, तो स्ट्रिंग लूज, टेंशन क्या हो जाएगा, 0, तो अब देखो टेंशन हो गया, ऊपर इसको कोई खींचने वाला नहीं है, तो क्या ये A/g यानी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा कि नहीं होगा, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी से ये नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो, यस जाएगा, यस सर, जाएगा। अब ये A/g से जा रहा है, तो ये बंदा भले इस वेट मशीन पे खड़ा है, ये वेट मशीन पे खड़ा है, आप खुद सोचो कि भैया इस व्यक्ति पर सबको पता है नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, ठीक, अब ये नीचे जा रहा है, तो ऑब्वियसली नीचे वाला फोर्स ज्यादा होगा, तो क्या होगा, mg माइनस नॉर्मल बराबर नेट फोर्स ma यानी mg, तो ये गया काम से, नॉर्मल कितना आ जाएगा, 0 आएगा, ठीक, नॉर्मल जीरो, तो नॉर्मल 0 मतलब रीडिंग कितना होगा, रीडिंग होगा 0 बच्चों, ठीक है, रीडिंग क्या हो जाएगा, 0, ठीक, किसी को दिक्कत है बोलो, 0 रीड करेगा, मतलब यहां पर ये कैसा फील करेगा, ये व्यक्ति जैसी कट होगा, ये नीचे जाएगा A/g से, तो ये अपने आप को वेटलेस फील करेगा, वेटलेस, भारहीन फील करेगा, क्या बच्चों ये बात समझ में आई, क्या बोलो, यस यस सर, तो जल्दी से देखिए, कहीं भी नॉर्मल 0 हो गया मतलब इंसान वेटलेस अपने आप को फील करेगा बच्चों, नॉर्मल 0 हो जाएगा, ठीक, तो चलिए इसको नोट करिए, बहुत बढ़िया ये पॉइंट था, मैंने आपको समझा दिया, जल्दी से करेंगे नोट इसको, जल्दी से, हो सकता है सवाल दिया जाएगा भाई, सडनली रस्सी टूट गया, ब्रेक कर गया,
तो ब्रेक करते ही क्या होगा, रीडिंग 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रीडिंग 0, टेंशन भी 0 हो जाएगा, नॉर्मल भी 0 हो गया सरफेस पे। हो गया बच्चों, जल्दी बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करके खत्म करते हैं आगे। अगला पार्ट है बेटा, अगला सुनना देखो ध्यान से। अगला है कि एक ब्लॉक यहां पर है 4 kg का, और एक ब्लॉक यहां पर है ऐसा है 2 kg का, और ऊपर कोई किसी ने लगा दिया है, मान लो फोर्स लगा दिया है, ठीक, F लगा दिया है, जिसके वजह से यहां पर टेंशन T है और यहां पर टेंशन T डैश है, ठीक। तो फोटो नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी से, फोटो नोट कर लेंगे सभी लोग जल्दी से करेंगे नोट। और ऐसे करने से ऊपर की ओर जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा क्या गया है, फाइंड F, दूसरा T और तीसरा T डैश। जल्दी से करिए नोट, इसे जल्दी से बताइए आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है जल्दी से पूछ लेंगे क्विकली, और इस सवाल को क्विकली सॉल्व करिए। हो गया बच्चा लोग, जल्दी बोलो। जल्दी बताएंगे, टाइम का अभाव है। क्या आपने कर Yes, लिया, sir. सॉल्व हो गया सभी बच्चों का? यस सर। कितना कितना आंसर है, जल्दी बोलो। सर फोर्स आया 72 न्यूटन, टी डैश आया सर 48 एंड टी। एक सेकंड। सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सुनना सही से। यदि इस पॉइंट की बात करो बेटा, इसका एफबीडी पहले बनाओ। देखो मैं बोला ना कि एफबीडी बना लिया करो, बढ़िया रहता है हमारे लिए। ये 2 का बेटा है, तो ये नीचे इस पे क्या लगेगा, टी डैश लगेगा, और साथ साथ एक तो mg लगेगा 20 का। आप गौर से देखो तो यहां पर आप ऐसे सोचो कि ऊपर आपका क्या है, F है, ठीक। सुनना सही से देखो, F ऊपर है और F को, इस पॉइंट को देखो तो गौर से इसको टेंशन नीचे खींचेगा, ठीक। तो यहां भी तो इसको टेंशन ऊपर खींचेगा। क्या ये कंडीशन है, बोलो। Yes, sir. अब इस पॉइंट पे देखो गौर से, तो सबको पता रस्सी होता है, मासलेस होता है बेटा। रस्सी क्या होता है, मासलेस होता है, क्योंकि मासलेस रस्सी है। तो यहां से F बराबर T होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट मासलेस है। तो आप खुद सोचो, ये A से ऊपर भी जा रहा है, तो ऊपर का फोर्स ज्यादा माइनस T बराबर क्या होता है, ma, और रस्सी मासलेस है। मैं केवल इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई, इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। तो ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स, ये नेट फोर्स क्या होता है, ये ऐसे आएगा। तो यहां से देखो F बराबर T आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जल्दी से बोलो। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी बात को सुन लो अच्छे से, मेरी बात को सुन लो। कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, ठीक,
जैसे यही लड़का है, अब इसने एक रस्सी पकड़ लिया, ऐसे रस्सी को खींच रहा है, ठीक। तो लॉजिकली सुनो सही से, ये रस्सी से पकड़ लेगा, ये F4 से भले खींच रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो यहां पर ये रस्सी पकड़ के लटक गया, तो ये जितना भी फोर्स लगाएगा, मान लीजिए F फोर्स लगा रहा है, तो यहां F और T क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यानी टेंशन इसमें जो भी फोर्स लगा है वो F के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? जैसे या ऐसे भी सिचुएशन आपको मिल सकता है, मैं आपको बताता हूं, ऐसे भी सिचुएशन आ सकता है कि जैसे एक ब्लॉक है, मास m है, इसको आपने यहाँ रस्सी एक लगा दिया और रस्सी पर आप F फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंशन निकालेंगे, कोई भी पॉइंट पर टेंशन निकालो, ये F के बराबर होगा बच्चों। ओके है, बोलो। यस सर। ठीक है, ओके है। अब यही बात आपका क्लियर हो गया हो तो चलिए इक्वेशन को हम थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ आपको पता चल गया टी और एफ तो बराबर है, दिमाग क्या लगा ना, इक्वेशन सीधा लिखना अभी। तो ऑब्वियसली ये ऊपर जा रहा तो टी ज्यादा होगा, तो टी माइनस कौन, T1, ठीक है, T1 या टी डैश था, सॉरी टी डैश है यहाँ पर, तो टी माइनस टी डैश, और ये भी अपोजिट है, तो माइनस का 20, और नेट फोर्स क्या होता है, MA होता है, MA मतलब क्या चीज, 2 × 2। तो अब यहां से देखो T माइनस टी डैश बराबर क्या आ गया, 24, इक्वेशन फर्स्ट। क्या बच्चों ये सही लिखा मैंने, बोलना भाई इसकी बात। यस सर। अच्छा ठीक है ना, 4 ऊपर बेटा है, इस पर टी डैश और नीचे इसका है 40, तो इसका अब लिखो यहाँ क्वेश्चन, तो क्या होगा देखो, टी डैश माइनस 40 बराबर क्या होगा, 4A मतलब 4 × 2। तो यहां से देखो टी डैश का वैल्यू बेटा कितना आएगा, देख 4 यानी 48, इक्वेशन 2। किसी को दिक्कत नहीं ना? नो सर। तो देखो टी डैश का वैल्यू आ गया 48 और टी डैश का वैल्यू यहां पर छाप दो तो आपको टी भी मिल जाएगा बच्चों, सही है? बताओ। यस। हाँ देखो ऑप्शन जब मिलाओगे तो हो सकता है 10 लेके भी सॉल्व किया हो, या हो सकता है 9.8 भी लेके सॉल्व कर सकता है, तो आप देख लेंगे ऑप्शन, उसके हिसाब से टिक मारेंगे। देखो 10 भी हो सकता है और मे बी 9.8 भी हो सकता है, आप देख लें ऑप्शन, मिला लें, उसके बाद ही टिक मारेंगे। ओके यस। जल्दी से करें कॉपी, आगे बढ़ना है बेटा, बताऊं जल्दी बोलो, मिटा दूं? यस। वीडियो लैग कर रहा है क्या? नो सर। नो सर। तो पूरा मिटा दूं, पूरा मिटाऊं? यस। यस सर। चलो बेटा अब अगला क्वेश्चन है, बहुत ही एकदम शानदार सवाल दूंगा, देखता हूं इस सवाल को कौन बच्चा सॉल्व करता है। एक बहुत शानदार क्वेश्चन दूंगा, लेके उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे सॉल्व कर लें तो मजा आ जाएगा मुझे भी। देखो ये है एक वेज मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा है, वो इंक्लाइन टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो ये वेज है, ये लकड़ी का है, ठीक है भाई। अब सुनेंगे सही से, समझेंगे पहले ये एग्जैक्टली इसका जो सिचुएशन है ना, मैं आपको फोटो बना के दिखाता हूं थोड़ा सा, तो आपको थोड़ा सा 3D फॉर्मेट में फीलिंग आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा 3D फॉर्मेट बना के दिखा देता हूं, ठीक है। आप ये समझो 3D फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा ना, तो शायद आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाए। ये कुछ आपको फीलिंग आ रहा है, ये किस टाइप का है, ये यस। फीलिंग आ रहा है? ये ट्रायंगुलर शेप का एक मतलब समझो लकड़ी का टुकड़ा है, ये फीलिंग आ रहा है क्या? यस। यस सर। अब Yes. इसको फ्रंट में देखूं मैं, फ्रंट में देखूं इसको सामने से, तो बेटा ये फ्रंट में मेरे को ऐसे दिखेगा, ठीक बेटा। ये एंगल मैं अल्फा मान रहा हूं, मेरी मर्जी, मैं ऐसे मान रहा हूं। इस पर मैंने एक ब्लॉक रखा है स्मॉल m, आपका चॉइस है, आप m मान लो जो भी मानो, ठीक है।
इसका मास भी कुछ दिया रहेगा, कैपिटल एम जो भी हो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है। अब ये पूरा सिस्टम ए से आगे जा रहा है, ठीक है भाई, कितने से, ए से आगे जा रहा है, ठीक। तो ए से आगे जा रहा है ना, तो ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्मॉलर ब्लॉक इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रुका हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सुनना भाई सही से, फाइंड, सुनना सही से, फाइंड वैल्यू ऑफ ए, यानी ए, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज बोल लो या ए, अब जो भी बोले, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इसको वेज बोलते हैं, ठीक है। तो ए, सो दैट स्मॉल ब्लॉक small m is rest with respect to triangular block. चलो, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में है बच्चों, ओके है, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. तो जल्दी से बनाइए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो सवाल बच्चों कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, और ये सारे क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी आ चुका है, और आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो अंदर से अपने आप आपको खुशी मिल रहा होगा, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। अच्छा बच्चों, एक और बात, डीपीपी मैंने आपको दिया था, क्या आपने एबीडी ये खींचा, एबीडी बनाया क्या, बोलो। Yes. बिल्कुल आपने बनाया, अच्छी बात है, लेकिन मुझे इसका एविडेंस कैसे मिलेगा कि आपने बनाया है? तो सुनिए, उसका एक उपाय है, आपने यदि बना लिया है तो आप फोटो लेके, आजकल मोबाइल में एक से एक एप्लीकेशन आता है, उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करिए, ठीक है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूं, सुनिए। आप A4 साइज में या कॉपी में ही पहले तो आप अपना नाम लिख लेंगे, ठीक है भाई, नाम लिख लेंगे यहां, ठीक, नाम अपना लिखने अच्छे से, ठीक। इसके बाद नाम हर एक का बच्चे का रहना चाहिए, नाम अपना लिख ले ताकि पता चले भाई हाँ किस बच्चे ने बनाया है। उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन, एक दो करके आप एबीडी बनाइए अच्छे से, ठीक है, और बना के आज ग्रुप में डाल देंगे, जो फिजिक्स वाला ग्रुप है ना, उसी वाले ग्रुप में आप डाल देंगे। क्या बच्चों कर लेंगे आज या कल करोगे? यस सर, हो जाएगा। आज हो जाएगा सभी बच्चों? कितने लोग करके डाल दोगे ग्रुप में, जल्दी बताओ, कितने लोग? सर किसका एफडीपी बनाना है? सर कल कर देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो आज नहीं करो, कल है। अरे एफबीडी का मैंने डीपीपी नहीं दिया क्या, बताओ। यस सर। तो मेरे से सवाल, तीखा सवाल क्यों, कि किसका बनाना है बताओ। मैंने एफबीडी दिया है बच्चों। अच्छा कल हो जाएगा ना? Yes, sir. कितने लोग कल ग्रुप में डाल दोगे, जरा हाथ करो सब लोग, जो लोग कल कर लोगे। बिल्कुल एकदम, उम्मीद आपसे एकदम बिल्कुल यही है कि कल आप एकदम प्रिपेयर करके ग्रुप में डाल देंगे। बिल्कुल मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, ग्रुप में आप डाल देंगे। और एक बात मैं बता रहा हूं, ग्रुप में आप अच्छे से डाल दोगे, करोगे, तो मुझे लगा हाँ बच्चा एकदम बिल्कुल सब सीरियस है, और मैं भी एकदम मन से काम करूंगा आपके लिए, ये ध्यान रखो, ठीक। और उसके बाद ढेर सारा डीबी आएगा। हाँ एक और बेटा, मैंने आपको वेक्टर दिया ना, तो वेक्टर आपने डीबीबी बनाया था या आपको वेक्टर थोड़ा सा उसका क्वेश्चन टफ लग रहा था? ईमानदारी से बस बोलना, जल्दी बताओ, वेक्टर आपने ट्राई किया था या नहीं किया था? जल्दी बोलो, आपने वेक्टर वाला डीपीपी ट्राई किया था या नहीं किया था? बस हाँ में जवाब देना है। अरे नहीं भी बनाओ कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम, लेकिन कम से कम हाँ में जवाब दे सकते हो ना, हाँ सर किया है या नहीं किया है। नो सर। No, sir. अच्छा कोई बात नहीं है, नो सर कोई बात नहीं है, एटलीस्ट कम से कम एक दो भी उसका क्वेश्चन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? यस सर। Yes, हाँ, sir. तो देख के कैसा फीलिंग आ रहा था? बहुत टफ है या बहुत आसान है, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है? कैसा फीलिंग आया था अंदर से? सर थोड़ा सा टफ लग रहा है। लग रहा था टफ, कोई बात नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, लग रहा है इसलिए कुछ बच्चे बिल्कुल सदमे में हैं, सदमे से वो बाहर ही नहीं आ रहा है, वो अभी उसको लग गया हुआ टफ है। अच्छा एक बात बताओ, टफ है सवाल तो सीखना है ना, अभी ये सारे Yes. क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, सब एक से क्वेश्चन है, लेकिन सीखोगे ना तो अपने आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लो। मतलब एक Yes, देखो, मैंने sir. बोला कि देखो आप इतना माइंड में सेट कर लो, बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर फिजिक्स का बैकबोन है, मैंने शुरू में ये चीज बोला है,
इसलिए वेक्टर तो आपको एकदम चकाचक रखना है और मैं करवा के छोड़ूंगा वो चीज, आपसे करवाऊंगा मैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इस सवाल को देखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना बेटा। देखो इस सवाल को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं, फिर क्लास को एंड करेंगे क्योंकि समय बहुत हो चुका है, ठीक है। देखिए इस सवाल को मैं दो तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला ये देखो कि सवाल में बोला क्या गया, पहले ये बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो सही से, पढ़ो सही से। देखो ये ट्रायंगुलर ब्लॉक है, इसके ऊपर ये स्मॉल ब्लॉक रखा हुआ है, पूरा सिस्टम ए से आगे जा रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इस पर कोई बंदा यहां खड़ा हो जाए, ठीक है भाई, इस पर कोई बंदा खड़ा हो जाए, ठीक। तो इस व्यक्ति को ये कैसा दिखेगा, रुका हुआ दिखेगा। लग रहा है आपको मेरी भाषा ही समझ में नहीं आया, नहीं आया ना समझ में? आ गया। अरे लैंग्वेज पढ़ो ना भैया, लैंग्वेज पढ़ोगे समझ में आएगा। देखो पढ़ो, लिखा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए सो दैट स्मॉलर ब्लॉक एम इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगुलर ब्लॉक। तो जिसके रिस्पेक्ट में बोला है वहीं पर क्या करो, किसको खड़ा करो, याद नहीं आया पिछले क्लास में भेजा था, किसको, रामलाल को, या जिसको भी करना है तो आज रामलाल को ही डाल दे, तो इसको खड़ा कर दे, इससे पूछ रुका हुआ है, बोलेगा हाँ रुका हुआ है, यही तो करना है। नहीं आया समझ में? आ गया। Yes, अच्छा, मेरे मन में नहीं, तो रामलाल को अपने यहां खड़ा किया, ठीक। तो रामलाल के अलावा एक और तो सिचुएशन हो सकता है कि रामलाल यहां नहीं खड़ा होके मान ले कहीं और खड़ा हो जाए, ये भी तो हो सकता है कि भाई यहां पे है, अभी आपने रामलाल को यहां पे खड़ा किया, इसका कोई भाई था भाई श्यामलाल, वो यहां खड़ा हो गया, श्यामलाल मान ले यहां खड़ा हो गया। अब श्यामलाल से पूछो तो ये क्या बोले, देखो ये बोलेगा कि ये रेस्ट में है, रेस्ट मतलब बोले तो क्या, इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके हिसाब से रुका हुआ है, मतलब ये इसके हिसाब से इक्विलिब्रियम में है। लेकिन इसके हिसाब से पूछो तो ये क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या बोलेगा, अरे ये तो ए नोट से मेरे तरफ आ रहा है, अरे ए से आ रहा है इसकी तरफ, नहीं आया समझ में? Yes, sir. पूरा सिस्टम ए से इस तरफ जा रहा है, तो इससे पूछोगे ना, तो इसका हाथ ही मैंने गायब कर दिया। देखो इससे पूछोगे तो बोलेगा अरे ये तो ए से इस तरफ जा रहा है भाई, नहीं आया बात समझ में? Yes, sir, आ गया। तो ये रामलाल कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? रामलाल इनर्शियल, या रामलाल कौन सा फ्रेम है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? सर इनर्शियल। हाँ इनर्शियल। तो श्यामलाल कौन सा फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल। पता है आपने मेरा कंसेप्ट ही बिगाड़ दिया, पता है इनर्शियल में क्या लिखा था, सभी लोग एक बार आंसर करेंगे, आंसर करेंगे सभी लोग, इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? जवाब देंगे सभी बच्चे, कोई बेईमानी नहीं चलेगा, जवाब दोगे सभी लोग अच्छे से। मैं तो भूल गया, यही ना कह रहे गजनी साहब? नॉन एक्सेलरेटिंग। नॉन एक्सेलरेटिंग। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? जिसका एक्सेलरेशन 0 होता है वो होता है इनर्शियल फ्रेम, ठीक। तो ये तो रुका हुआ भाई, ये तो इसका एक्सेलरेशन क्या है, 0 है, मींस ये इनर्शियल है, ये इनर्शियल फ्रेम है। और इसके पास देखो ये आपने खड़ा किया, वेज के पास एक्सेलरेशन है, ठीक। तो ये इसके पास एक्सेलरेशन क्या है बेटा, नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नहीं आया बात समझ में? भूल गया ना सब? Yes, मुझे पता था, ठीक है भाई। तो सुनिएगा सही से, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से इस पर मेरे को क्या, इसको रोकना है ना, तो मेरे को सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। भूल रहे हो क्या? नो सर। नहीं सर भूल रहे हैं, बोलो ना हाँ सर भूल गए थे, ईमानदारी अच्छी लगती है। बिल्कुल, तो ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। कैसे पहचाना मैंने? अरे भैया ये ए से जा रहा है तो ये क्या चुपचाप क्या जुड़ना बजाएगा क्या? अरे ये भी तो वेज के साथ ए से बढ़ेगा, तो ये तो एक्सीलरेटेड है। एक्सीलरेटेड मतलब क्या? मतलब क्या 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 क्या? ये नॉन इनर्शियल है।
और नॉन इनिशियल है तो भाई इसके हिसाब से रोकना होगा तो सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, कोई बेमानी नहीं। बोलो मैंने सही बोला? यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक और बात, इसके ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, ठीक सीधे क्या लगेगा? mg लगेगा। अब इसके हिसाब से एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि मैंने बोला कि 0 करना भाई, सूडो लगाओगे तभी 0 होगा। अब सुनना, एक शंका मेरे मन में ये है बेटा कि नॉर्मल ऐसे खींचो तो आप याद करो ये अल्फा था, तो शायद आपको मैंने ये एंगल भी अल्फा बताया होगा कभी, तब बताया था क्या? यस सर। हाँ बताया था, बिल्कुल 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 सही कह रहा हूं। तो बेटा ये यहाँ का कहानी है। ओके ओके ओके, तो अब मेरे को ये बताओ, सब कुछ तो आपने कर लिया चकाचक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा ये फोर्स वगैरह को कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एम ए तमीज से दिखा देता हूं बेटा, ठीक है। ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा एंगल है, ध्यान रखना। तो एक ऐसा लाइन मैं क्या खींच सकता हूं, क्योंकि आपको तो इसके हिसाब से कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा। याद है ना वो वाला, इधर वाला? भूल गया? यस भूल गया ना? बोल हाँ सर भूल चुके हैं। नो से याद है। नो सर नो सर नो सर, ठीक है। तो आप नहीं बोले, बहुत खुशी की बात है। ये अल्फा तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल होगा अल्फा। सहमत हो सभी लोग मेरे से? यस सभी लोग सहमत हो? देखो ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये एंगल अल्फा होगा, ठीक है। क्यों 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 क्यों? तो ये एंगल 90, ठीक, और ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा? 90 होगा, ठीक, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच एंगल क्या होता है? 90। तो ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल अल्फा। आप समझ चुके होंगे शायद, ठीक है। तो अब एफबीडी यहां पर बनाना है मुझे अच्छे से, इसको कंपोनेंट में तोड़ना है। तो देखिए ये हो गया नॉर्मल, और बेटा यहां देख, ये एम ए का इधर वाला कंपोनेंट, एम ए का इधर वाला कंपोनेंट एम ए कॉस अल्फा, और इधर वाला एम ए साइन अल्फा। अब सुनना सुनना सुनना, अब देखो भाई ये आपका यहां पर कार्यक्रम देखते चलना अच्छे से। तो एम ए साइन अल्फा ये आ गया, ठीक। इसी तरह से देखो एम जी का इधर वाला कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा? इधर वाला एम जी साइन अल्फा। अब गौर देखो, ये नॉर्मल इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक, और देखो ये चीज इसको बैलेंस कर लेगा, ठीक। इसके हिसाब से बात खत्म। तो यानी एम जी साइन अल्फा बराबर क्या होगा? एम ए कॉस अल्फा। तो यहां से एम एम खत्म, तो यहां से ए बराबर क्या होगा? जी बराबर क्या होगा? जी साइन बाय कॉस, यानी जी टेन अल्फा। ऐसा होगा तो रुका हुआ रहेगा। क्या बच्चों ये ओके? जल्दी बोलो। यस ठीक, तो देखो ये मैंने नॉन इनर्शियल के हिसाब से बताया है। समय बहुत हो चुका है, अगले क्लास में इसी क्वेश्चन को इनर्शियल से बताऊंगा, ठीक है बेटा। जल्दी से कर ले नोट। कोशिश मेरा ये है कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं पूरा पैकअप कर दूंगा, फिनिश। यानी अगले लेक्चर से अगले 2 लेक्चर में, मतलब अगला एक और लेक्चर इस पे होगा, वो लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा फ्रिक्शन, ठीक। फ्रिक्शन बाइंड अप करके हम सीधा पहुंचेंगे सर्कुलर में, और उसके बाद सोन अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो देखता हूं पहले आपका जो टर्म 1 है उसको मैं पूरा कर दूं, उसके बाद मैं डिटेल से पढ़ाता रहूंगा। क्योंकि देखो सर ने जितना करवा दिया वर्क पावर वो सफिशिएंट है, और उतने पर ही मैं नीट का एक से खतरनाक क्वेश्चन में करवा दूंगा और आपसे बनेगा। क्योंकि वर्क पावर छोटा चैप्टर है, सेंट्रोमा थोड़ा एकदम लार्ज चैप्टर है, रोटेशन भी लार्ज है, ठीक है। तो इन सब में थोड़ा सा मेहनत लगता है, ये मेहनत मांगने वाला चैप्टर है। इसके बाद जो भी चैप्टर है वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, वो परेशान नहीं आपको करेगा, ठीक है। तो टर्म 1 में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी के वॉल्यूम 1 से ही रहेगा। क्या बच्चों सही है? यस सर। बिल्कुल। यस तो पहले वॉल्यूम 1 कवर करवा देंगे, तो फिर हम वॉल्यूम 2 में एंट्री मारेंगे, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम 1 टर्म 1 के हिसाब से करवा दिया जाएगा, लेकिन नीट में अच्छा खासा मेहनत मांगता है, ये ध्यान रखो, ठीक है। जितना मैं करवा रहा हूं इतना आपको करना होगा हर एक चैप्टर में, ध्यान रखो। हर एक में आपने इतना कर लिया ना तो गारंटी दे रहा हूं फिजिक्स में आपको कभी रोना नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा इतना ही रहने दो, अगले सेशन में मिलते हैं। रिकॉर्डेड आपको आज ही ग्रुप में मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो आपका कल का कार्यक्रम क्या कि हर हालत में आप पहले पीडीएफ बना के डाल देंगे, मैं देख लूंगा जिस बच्चे का जहां पे कमी होगा, गड़बड़ी होगा, मैं उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है। और क्वेश्चन का तो प्रैक्टिस चल ही रहा बेटा, ठीक है। तो अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है बेटा। सबको बाय बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, सबको बाय बाय। बाय थैंक यू सर। बाय बेटा, बाय सबको, बाय बाय।